अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीकली क्लोज जो है, मतलब क्रिप्टो की एंड बीटीसी की, वो क्लोज़ हो चुकी हुई है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही हैं। 4 ईयर का साइकिल जो है वो बीटीसी का और क्रिप्टो का वो टोटली इंटैक्ट है। मार्केट में थोड़ा फियर एंड एक्सट्रीम फियर तो फैलाया गया था, लेकिन वी आर बैक इन द बुल रन, और बुल रन अभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। और आप लोग ऑप्टिमिस्टिक रहें और इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं और मज़ीद जो है वो अच्छी होने वाली हैं। सो होल्ड टाइट ऑन योर क्रिप्टो एसेट्स। एंड दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम 27 अक्टूबर जो है वो मंडे की शाम के 5:30 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और अगर क्रिप्टो के कुछ अभी हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करूँ तो सबसे पहले मार्केट कैप के ऊपर आता हूँ। तो इस टाइम 3.89 ट्रिलियन के ऊपर जो है वो क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो बैठ चुका हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो इस टाइम हम जो है वो 42 और न्यूट्रल जोन में आ चुके हुए हैं। आपको पता है कि कुछ डेज से पहले ये फियर एंड एक्सट्रीम फियर में जो है ये जोन जा चुका हुआ था, और हम जो थे वहाँ पे अच्छा खासा ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ब्लीड कर रहे थे, बीटीसी ब्लीड कर रहा था, और मार्केट में एक किस्म की पैनिक की सिचुएशन मची हुई थी। और ख़ासकर जब से आप लोगों को पता है कि फॉर द प्रीवियस कपल ऑफ वीक्स जब से वो बाइनांस की फट की न्यूज़ आई थी ट्विटर के ऊपर, और इसके अलावा टैरिफ्स की न्यूज़ आई थी, तो मार्केट को इंस्टेंट डंप किया गया था। और मैसिव रिटेलर्स की जो है वो, मतलब जो है लॉन्ग की पोजीशन जो है वो अच्छी खासी लिक्विडेट हुई थी। तो जिसकी वजह से सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब जो है वो दोबारा बियर मार्केट शुरू हो चुकी है, बट इट वाज जस्ट अ फियर। और उसके बाद चीज़ें सारी नॉर्मलाइज एंड स्टेबलाइज हो चुकी हुई हैं और वो आर कंटिन्यूइंग इन द बुलिश रेंज। सो इस टाइम 42 न्यूट्रल जोन पे आ चुका है, जो कि अच्छी सिचुएशन है। हम दोबारा बाइंग की तरफ वापस जा रहे हैं। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो 28 के ऊपर ये आया हुआ है इस टाइम, मतलब ऑल्ट कॉइन से पैसा ब्लीड होकर दोबारा बीटीसी के अंदर जा रहा है, जबकि जो है इसका मतलब है कि बीटीसी को यहाँ पे स्टेबलाइज़ किया जा रहा है। तो इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट्स ऑफ क्रिप्टो वर्ल्ड। तो ये जो है अच्छा, इसको ईजी नहीं है कि इसको हम जो है वो बहुत ज़्यादा फर्दर जो है वो डंपिंग की पोजीशन में जाता हुआ देखें। तो 28 के ऊपर बैठा हुआ है अभी। और एवरेज क्रिप्टो और ऐसे की बात करूँ तो वो हम पहले जो थे वो स्लाइटली सोल्ड और ओवर सोल्ड में गए हुए थे, बट दोबारा यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई है और हम दोबारा जो है स्लाइटली बॉट और ओवर बॉट की कंडीशन में आहिस्ता आहिस्ता जाता हुआ देख रहे हैं क्रिप्टो को। सबसे पहले अब कॉइन्स की बात करता हूँ तो बीटीसी से, बिटकॉइन से शुरुआत करते हैं। तो इस टाइम 1,15,000 के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वीकली क्लोज के बाद आप लोग ये देखिए कि ये 3.72% का पंप ले चुका हुआ है। अगर इसकी 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ और 24 घंटे में ऑलमोस्ट 8% का पंप दे चुका हुआ है, ग्रीन में जा रहा है, जो कि अच्छा सिग्नल दे रहा है मार्केट के लिए। इथेरियम की बात कीजिए तो $4,150 के ऊपर ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2.61% के साथ ग्रीन में जा रहा है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस जो ऑलमोस्ट जो है वो 3% के पंप के साथ हमें दिखाई दे रही है। तो इथेरियम ने जो है 4000 से ऊपर जो कमबैक किया, ये बहुत ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन चली गई है ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। इसका मतलब ऑल्ट कॉइन्स में दोबारा अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाएगा। बीएनबी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, वीकली परफॉर्मेंस 5.5% ऑलमोस्ट जा रही है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 3.65% के ऊपर ये बैठा हुआ है। एक्सआरपी 2.62 पे बैठा हुआ है। वीकली परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर चुका हुआ है 7% का, लेकिन अभी स्टिल 24 आवर परफॉर्मेंस में स्लाइडली रेड और 0.8% के डाउनफॉल के साथ बैठा हुआ है ये। तो इसके अंदर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ स्टिल इन द बाइंग जोन। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब ये 2.1 से $2.7 के दरमियान आता है तो ये अच्छा डीसी और बाइंग जोन होता है, तो आप एक्सआरपी को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सोलाना 200 के पास ऑलमोस्ट बैठा हुआ है और ये भी ग्रीन में जा रहा है। 24 आवर परफॉर्मेंस भी 1% के साथ पॉजिटिव जा रही है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 4% के साथ पॉजिटिव जा रही है। और दोस्तों, इसके अलावा जो आज मैं आप लोगों के साथ जिसका टेक्निकल एनालिसिस लेके आया हूँ, वो तो सबसे पहले कॉइन नंबर 10 पे जो रैंक कर रहा है इस टाइम कार्डानो आडा कॉइन जो है, इस टाइम इसकी बात करूँ तो 0.6757 पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी 24 परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट न्यूट्रल जा रही है। कोई खास पंप या डंप नहीं आया, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस स्टिल जो है वो 1.18% के साथ जो है पॉजिटिव जा रही है। एक तो आज इसका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और दूसरा जो है कॉइन नंबर 6 जो 16th पे रैंक कर रहा है इस टाइम टॉप 100 में, वो है सुई कॉइन। इसकी बात करूँ तो $2.62 पे ये बैठा हुआ है इस टाइम, और इसकी वीकली परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल जा रही है, और कोई खास 24 आवर परफॉर्मेंस में भी देखा जाए तो कोई खास पंप नहीं आया। 0.78% के साथ जो है ग्रीन में जा रहा है। तो इसके भी कुछ की बाइंग जोन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वगैरह को भी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में और पीटीसी के हालात वाक़यात को डिस्कस करते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन कर रहा हूँ, और मार्केट साइफर इंडिकेटर मैंने नीचे खोला हुआ है। आपको पता है इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बीटीसी एंड क्रिप्टो का एनालिसिस करके बताता हूँ और आप लोगों को की एरियाज़ जो है वो मेंशन करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्लाइटली मंथली आप लोगों को दिखाता हूँ कि मंथ का जो है वो आप देखें कि बहुत ज़्यादा हम बुलिश अभी भी जा रहे हैं कि मंथली जो है वो कैंडल ग्रीन के अंदर ही जा रही है। हम ऑलमोस्ट 1,14,000 से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं मंथली के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश सारे इसके दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसकी वीकली परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो ये देखिए कि इसकी वीकली परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन जा रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है इससे पिछली वीकली कैंडल में हमने 1,08,500 के पास जो है वो क्लोज़ की थी, जो कि प्रीवियस रेंज का वैल्यू एरिया हाई था। उसको हमने एज अ सपोर्ट रीटेस्ट किया और उसके बाद हमने दोबारा ज़बरदस्त किस्म का पंप लिया और हम दोबारा इस रेंज को रिक्लेम कर चुके हैं, जो कि 1,10,000 से 1,20,000 वाली रेंज थी। और इस वीकली क्लोज के बाद भी जो है हम ग्रीन के अंदर जो है वो ट्रेड करते हुए देख रहे हैं बीटीसी को, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश सिचुएशन बन चुकी है मार्केट के लिए। मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ तो ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, वी वॉप ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, जो तीनों चीज़ ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करी है कि ह्यूज ज़बरदस्त किस्म की मूव फर्दर जो है हम वो बीटीसी में देखने लगे हैं। तो वीकली का चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हुआ है बीटीसी को देखते हुए। साथ अगर 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मैं बुलिश हो चुका हूँ। मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था कि जैसे ही हम अगर इस 3 डे के ऊपर एक ग्रीन डॉट प्रिंट कर लेते हैं तो मैं फर्दर पंप बीटीसी के अंदर आता हुआ देख रहा हूँ। एक किस्म की आप लोग ये देखिए कि हमने एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर ली है 3 डे के ऊपर। एक बीटीसी ने जो है वो अपना प्राइस चार्ट के ऊपर देखें तो एक लोअर लो बनाया है, जबकि बुलिश डाइवर्जेंस नीचे फॉर्म हो चुकी है, एक हायर लो बनाया है इस मोमेंटम के ऊपर। आप देखें और साथ ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो स्टिल जो है ग्रीन में फ्लोट कर रहा है, दोबारा कोशिश करेगा कि ऊपर की तरफ कर्व करने की। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट आउट करनी है कि हम फर्दर ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। और अगर इसके कुछ ऊपर के टारगेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, RSI भी आप देखें किस तरह ब्यूटीफुली ऊपर की तरफ कर्व कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। तो ऑल टाइम हाई से जो इसने अभी रिसेंट जो क्रैश किया था, मतलब ऑलमोस्ट 1,02,000 वाला क्रैश जो आया था, तो उसकी अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो जो फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करूं तो फिब लेवल जो कुछ क्रूशल बनते हैं वो ऑलमोस्ट 1,16,700 से लेके 1,17,500 वाला एरिया, साथ ही ऊपर इस पूरी रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है, जो कि ऑलमोस्ट 1,18,000 वाला जोन जो बन रहा है। तो ये ऊपर कुछ हमें 1,17 से 1,18 तक अच्छी खासी जो है रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन जैसे ही अगर BTC इसको 3 डे और वीकली के ऊपर फ्लिप करके 1,18 को एज अ सपोर्ट बना कर रीटेस्ट करता है तो सीधा हम 1,19,000 से लेके 1,21,000 वाले डॉलर तक जो है शॉर्ट टर्म BTC को जाता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे एक डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ 1,21,000, साथ ही 786 का लेवल बैठा हुआ, जो कि शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर इसको जैसे हम फ्लिप आउट कर देंगे तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँ कि सीधा सीधा हम ऑल टाइम हाई ऊपर की तरफ शूट आउट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वी हैव टू सी कि क्या हम 1,19,000 तक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू एरिया हाई बैठा हुआ है, यहाँ से भी रिजेक्शन अच्छी खासी मिल सकती है BTC को। तो 1,19 और 1,21 वाले लेवल्स को आप लाजमी अपने मतलब चार्ट्स में देखते हैं, और उससे पहले 1,16,700 से लेके 1,17,500 600 वाली रेजिस्टेंस को भी लाजमी अपने चार्ट्स के अंदर जो है वो मॉनिटर करते रहें। दोस्तों अब अगर डेली की आप लोगों के साथ बात करूं तो आप लोग ये देखिए कि डेली के ऊपर भी आप लोग देखेंगे नीचे 2 ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुके हैं। मनी फ्लो जो है वो क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है रेड से ग्रीन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश साथ जा रहे हैं BTC को लेके, और हम सीधा सीधा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो शूट आउट कर रहे हैं इस रेंज के अंदर। दोबारा वापस आ चुके हैं, जो कि 1,00,000 ऑलमोस्ट 10 से लेकर 1,19,000 वाली रेंज बनती है। तो खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट टर्म अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन भी मिलती है BTC को, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ की टारगेट्स जो है वो शेयर कर लेता हूँ। तो शॉर्ट टर्म जो है वो अगर BTC यहाँ से पुल बैक लेता भी है तो मैं आप लोगों को कुछ कीरियाज दिखाता चाहता हूँ। वो आप लोग देखिए कि ये वैल्यू एरिया लो बनता है ऑलमोस्ट 1,10,400 से लेकर 1,10,100 वाला एरिया, साथ 1,09,800 और साथ 1,09,600 वाला एरिया। मतलब वही आप कह लें कि 1,09,600 जो कि प्रीवियस बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप लोग देखिए स्पोर्ट बनी हुई थी, यहाँ पे जब भी आता था तो बड़ा ज़बरदस्त माउस ले रहा था। तो अभी 1,09,600 वाली जो है वो दोबारा ज़बरदस्त किस्म की मतलब स्पोर्ट बन चुकी हुई है, और वहाँ से लेकर 1,10,100-200 वाला एरिया अच्छा खासा जो है वो लिक्विडिटी जोन बन चुका है। और यहाँ पे हम दोबारा अगर आते हैं तो ज़बरदस्त किस्म की स्काल्प की लॉन्ग पोजीशन जो है आप यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ निचले वाले टारगेट्स की बात होगी। तो दोस्तों अब ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुलिश जा रही है अभी BTC को लेकर। अब दोस्तों इथेरियम की बात करता हूँ तो इथेरियम को मैंने वीकली का चार्ट खोला, बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है मार्केट साइफर के ऊपर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इथेरियम एक फर्दर ऊपर की तरफ लेगअप देने वाला है, जो कि ज़बरदस्त सिचुएशन है। 3,800 से लेकर जो 4,700 वाली जो हमने एक रेंज बनाई हुई थी, ये ज़बरदस्त हो गया कि हमने 3,800 के नीचे जो है वो डंप नहीं लिया और उससे के नीचे वीकली क्लोज नहीं की। तो इसका ये मतलब है कि ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो भी इंटैक्ट है, आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वी विल सी अ गुड ऑल्ट रैली सून। तो जिस तरह से वीकली क्लोज हुई है इसके बाद हम सीधा सीधा जो है ऊपर की तरफ जो है वो पंप लेने जा रहे हैं। और ऊपर का जो आप लोग ये देखिए कि जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है ऑलमोस्ट 4,300 वाला एरिया, तो हम 4,300 वाले एरिया पे जल्द से जल्द हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं। और सीधा सीधा वहाँ पे वैल्यू एरिया हाई जो बनता है 4,700 वाला एरिया, ये वैल्यू एरिया हाई बनता है। हम यहाँ पे सीधा सीधा फिर इसको जो है वो मतलब ऊपर की तरफ शूट आउट होता हुआ देख सकते हैं आराम से। और अगर कुछ शॉर्ट टर्म आप लोगों के साथ फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करूँ तो इससे पहले तो फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले 3 डे का चार्ट भी दिखा दूँ इथेरियम का।
दोस्तों 3 डे का चार्ट भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ इथेरियम को लेके, क्योंकि आप लोग देखें 3 डे के ऊपर इसने 50 ईएमए को बड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। बार बार 50 ईएमए के पास जैसे ये फॉल किया है उसके नीचे क्लोज नहीं की, वहाँ से अच्छे खासे हमें बाउंस लेता हुआ इथेरियम दिखाई देता रहा। और जैसे ही आप लोग ये देखिए कि अब मार्केट सफर की बात करूँ तो अच्छा खासा ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो भी ग्रीन के अंदर भी बैठा हुआ है, तो हम सीधा सीधा इसको ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। और अगर इसके कुछ शॉर्ट टर्म जो है वो आप लोगों को फिबोनाची एक्सटेंशन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि शॉर्ट टर्म इसको रेजिस्टेंस कहाँ से मिल सकती है, तो इसको अगर हम ऑल टाइम हाई से जो भी इसने रिसेंट क्रैश लिया था ऑलमोस्ट जो है वो 3400 वाला क्रैश था, तो उसकी अगर बात करूँ तो कुछ फिबोनाची एक्सटेंशन ऊपर की बात करता हूँ तो पहले तो 4300 पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मिल सकती है। इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को जो है मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। ये देखें ये 4300 वाला एरिया, इसके ऊपर सीधा सीधा जो है जाता है तो 4361 और 4411 जो 618 एंड 65 का लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मिल सकती है। इसको अगर फ्लिप आउट करता है सीधा इथेरियम तो सीधा सीधा 4623 और ऊपर 4000 ऑलमोस्ट 700 वाला एरिया बन सकता है, जो कि इस वैल्यू एरिया है। तो 4700 को फ्लिप करना इथेरियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम एक न्यू ऑल टाइम है इथेरियम में देखना चाहते हैं। तो ओवरऑल इस रेंज को जो है जिस तरह इसने अपना मतलब फॉर्म किया है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, तो मैं सीधा सीधा इसको 4700 वाले एरिया पे आराम से जो है वो आता हुआ देख रहा हूँ सोन इथेरियम को। तो चीज़ें ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुकी हैं। अब दोस्तों जाते जाते दो टॉप आउट पॉइंट्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले कार्डानो आडा की बात आप लोगों के साथ करता हूँ। ये वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है, तो आडा को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। आपको पता है कि दो हफ्ते पहले इसने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के नीचे की तरफ वीक लगाई थी, जो 0.28 से था उससे भी नीचे जा चुका था। और यहाँ पे मार्केट में एक बहुत ज़्यादा जो था वो एक पैनिक फैल चुका हुआ था, लोग ये सोच रहे थे कि जो है वो बियर मार्केट जो है वो शुरू हो चुकी है, जबकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इसने क्विक को लगाने के बाद आप देखें कि ज़बरदस्त किस्म का ऊपर की तरफ बाउंस लिया है और एक किस्म की आप लोग कहने कि यहाँ पे एक वीकली बुलिश डाइवर्जेंस हमें फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ज़बरदस्त किस्म की आप देखें कि लोअर लो बना है प्राइस के ऊपर, जबकि मोमेंटम जो है वो हायर लो बना रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन की सिचुएशन जा रही है कि हम आडा को अब यहाँ से ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ रैली जो है वो लेता हुआ देख सकते हैं। और ये ज़बरदस्त अभी भी बाइंग जोन में आया हुआ है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ दोबारा कर्व करने लग गया, वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे ग्रीन डॉट वीकली पे प्रिंट हो जाता है तो मैं सीधा सीधा इसको $1 से लेकर ऑलमोस्ट $1.3 तक शॉर्ट टर्म जो है आराम से जाता हुआ देख सकता हूँ, जो कि आप लोग इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 100% का पम्प जो है 97 से लेकर 100% का पम्प आडा में यहाँ पे मजीद जो है वो आता हुआ देख सकते हैं जब ये ऑल्ट रैली शुरू होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आडा को आप बाय करना शुरू करते हैं, चीज़ें अच्छी मतलब सिचुएशन बन चुकी हुई है। और अगर आप लोगों के साथ ये जाता जाता 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो 3 डे के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब ओवर सोल्ड हो चुका है, मोमेंटम ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और सीधा सीधा हम इसको जो है ऊपर की तरफ जो है वो शूट आउट होता हुआ देख सकते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुलिश बन चुकी हुई हैं आडा के लिए, तो बाय आडा राइट नाउ। और जाते जाते दोस्तों सुई की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, ये वीकली मैंने एक रेंज खोली हुई है जो कि 0.73 से लेकर ऑलमोस्ट $3.38 वाली रेंज बनती है। तो आप लोग देखें जैसे इसने वैल्यू एरिया लो के नीचे वीक लगाई उसके बाद मैसिव किस्म की यहाँ पे हमने बाइंग जो है वो होती हुई सुई के अंदर देखी है और उस सुई ने उसके बाद जो है वो एक वीकली ग्रीन पॉजिटिव कैंडल भी क्लोज की है। मार्केट सर्वर की बात करूँ तो मोमेंटम इंतहाई ओवर सोल्ड हुआ है, वीवो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मनी फ्लो ग्रीन में जो है वो हमें मतलब फ्लोइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सिचुएशन अच्छी जा रही है। मैं यहाँ से सुई को ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हम यहाँ से $3.3 से लेके ऑलमोस्ट इसको $5.3 तक भी आराम से जाता हुआ देख सकते हैं, जैसे ही जो है वो ऑल्ट के अंदर पैसा फ्लोइंग होना शुरू होगा। और आप लोग ये 3 डे का चार्ट भी देख लें कि ऐसी विक लग के ज़बरदस्त किस्म की बाइंग हुई है और तभी इसने 200 EMA को होल्ड आउट किया हुआ है और जो है वो मोमेंटम अच्छा खासा ओवर सोल्ड हो चुका हुआ है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। तो सीधा सीधा मैं यहाँ से इसको $4.4 से लेकर शॉर्ट टर्म में $5.3 तक भी जो है इसको जाता हुआ देख सकता हूँ। और अगर यहाँ से इसकी बात करूँ $5.3 तक अगर ये जाता है तो ये देखें 100% का पम्प तो आराम से सुई भी आप लोगों को दे सकता है। तो सुई को भी मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि बाय सुई राइट नाउ, क्योंकि जो 4 ईयर के BTC के साइकिल की आप लोगों के साथ अगर बात करूँ ना तो ये आखिरी बुल रन का साइकिल चल रहा है और उसका आखिरी जो है मतलब आखिरी साइकिल नहीं चल रहा, मतलब उस 4 ईयर का जो साइकिल है उसका जो है वो आखिरी बुल रन वाला फेज़ चल रहा है और उसका जो आखिरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला फेज़ होता है विंटर में, जिसमें हम एक ऑल टाइम हाई लगाते हैं और ज़बरदस्त किस्म की ऑल्ट रैली देखते हैं। तो वो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इस नवंबर के महीने में या दिसंबर के मिड के अंदर हम वो जो है रैली देख लेंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ा हम डंप जो है वो लेता हुआ BTC को देखेंगे। तो अभी आप लोग अपने पोर्टफोलियोज़ को जो अपने बाइंग की हुई है अगर आप लॉस में भी जा रहे हैं तो ये कहूँगा कि होल्ड इट टाइट, इसको पैनिक सेलिंग ना कीजिएगा, क्योंकि आम रिटेलर जो यही होता है, मतलब वेल्स का यही टारगेट होता है कि आम रिटेलर जो है पैनिक होकर अपने पोर्टफोलियो सेल कर दे और वेल्स आपका सारे जो कॉइन्स हैं वो खुद बाइंड कर लें। तो इसमें कभी भी वेल्स को कामयाब होने नहीं देना, तो अपने पोर्टफोलियोज़ को जो है वो टाइटली होल्ड करें और इंशाल्लाह इसको हम लोग जो
जो है वो प्रॉफिट्स के अंदर ही जो है अपने पोर्टफोलियोज़ को क्लोजिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, से ट्रेड सेफली एंड सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।